हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम आगे के 6, 3 और पूरे मंथ की कैंडल को प्रिंट होते हुए गोल्ड को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अभी ये जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है, क्योंकि अभी हम देख ही सकते हैं कि कैसे 6 मंथ की कैंडल को क्लोज होने में सिर्फ 9 दिन है। सेम विद 3 मंथ्स, 9 दिन। और सेम विद 1 मंथ। तो ये 7 दिन बहुत क्रूशल रहने वाले हैं गोल्ड के लिए भी, खासकर क्योंकि 6 मंथ, 3 मंथ्स और मंथ्स, तीनों मंथ की टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने वाली है। एंड अब हमें एक चीज तो पता ही है कि कैसे एक कैंडल कैसे खुलती है, लाइक कैंडल कैसे प्रिंट होती है। अगर कैंडल यहाँ कहीं खुली है तो अगर कैंडल बुलिश बननी है तो उसके सिनेरियो में एक लो लगता है। ओवरऑल मार्केट का एक लो लगता है। जब कैंडल प्रिंट होना शुरू होती है पहले कंसोलिडेट भी करती है, फिर एक लो लगाती है और उसके बाद अपना एक्सपेंशन कंटिन्यू करती है। और जब एक हाई लग जाता है मार्केट का, नीचे आती है कहीं ना कहीं, ऐसे मार्केट में फिर से कंसोलिडेशन के साथ क्लोज हो जाती है। राइट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हम्म, तो इसको हम PO3 भी कहते हैं, पावर ऑफ थ्री। लाइक दिस इज आवर एक्यूमुलेशन फेज, दिस इज आवर मैनिपुलेशन, एंड दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। राइट। तो अब मैं जितने भी बड़े टाइम फ्रेम्स है, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, मंथ्स, तो सारे सारे ऑफ कोर्स बड़े टाइम फ्रेम्स ही हैं। तो इस पर हम समझने वाले हैं कि कैसे 6 मंथ्स की कैंडल को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और कैसे एक मूव कैप्चर कर सकते हैं। और सेम विद ऑल्सो बेयरिश कैंडल, अगर मैं इसको यहाँ से रिवर्स करना चाहूँ, एक सेकेंड, इनवर्स किया, लाइक दिस इज फॉर द बेयरिश, राइट। हाँ, इसको ठीक कर देता हूँ। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए तो टाइम है, 12 मंथ्स तक नहीं जा रही, अभी 6 मंथ्स की बात करते हैं। 6 मंथ्स पर कैंडल यहीं कहीं भी अगर क्लोज होती है तो हमारे पास ये बड़ा सा एक इम्बैलेंस, उसके नीचे एक और इम्बैलेंस, एक और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं जाके है। तो इम्बैलेंस तो इतना बड़ा है, ठीक है। इम्बैलेंस तो इतना बड़ा है, तो इसको भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट एक चीज है, पावर ऑफ थ्री यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर कहीं अगर कैंडल खुलेगी तो वो एक लो लगाएगी, फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेगी, ठीक है। अगर इसको बेरिश बनना होगा तो वो एक कंसोलिडेशन में खुलकर एक हाई लगाकर नीचे की साइड अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज 6 मंथ पर भी होगी, 3 मंथ्स पर भी होगी और मंथली पर भी होगी, राइट। अब अगर मैं बात करूँ आप सब लोगों से कि 6 मंथ्स के अंदर मंथली की 6 कैंडल आ सकती हैं, ठीक है। जैसे ये 6 मंथ्स में मंथली की 6 कैंडल्स आएंगी, ठीक है। 6 कैंडल्स, थोड़ी राइटिंग करनी चाहिए है, देख लेना, ठीक है। अगर 3 मंथ्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं 3 कैंडल्स, राइट। 3 कैंडल्स आएंगी। और मंथली के टाइम फ्रेम पर तो एक ही कैंडल आएगी, राइट। तो हमें ना इन सबको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा इसके आगे। और वो हम कैसे चल सकते हैं ना, वो चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी। और हो सकता है आपको समझ भी अच्छे तरीके से आ जाए। अभी 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, इसको 6 मंथ का टाइम फ्रेम खुलेगा, तो अगर उसे बेरिश बनना है तो एक कहीं ना कहीं हाई लगाने जाएगा, ऐसे हाई लगाने जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेगा और यहाँ कहीं आके क्लोज हो जाएगा कंसोलिडेट होकर, ठीक है। अब ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा, ये तुम्हें क्या लगता है कि कितने कितने टाइम फ्रेम का होगा, मतलब कितने कैंडल्स होंगे इसमें मंथली की। अगर मैं यहाँ पर एक कैंडल भी लेता हूँ कि एक कैंडल मंथली अपना हाई लगाने जाएगी, तो मतलब 4 से 5 कैंडल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है।
और कहीं ना कहीं एक से दो कैंडल हमें एक जैसे क्लोजिंग देंगी, तो क्लोजिंग देने के लिए भी टाइम चाहिए ना। मार्केट को मंथली का टाइम फ्रेम है, 6 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो 6 कैंडल होंगी, तो एक कैंडल ने हाई लगा दिया। एक से दो कैंडल ले लो, ठीक है, एक से दो कैंडल का ही मैनिपुलेशन मूव लगाने, मैनिपुलेशन को मूव को पूरा करने। उसके बाद 4 से 5 कैंडल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया, और उसके बाद एक से दो कैंडल यहीं कहीं क्लोज हो गई। टोटल मिलाकर ये कुछ हुई 5 6 7 8। बट 6 मंथ के हिसाब से अब उसको बांटना पड़ेगा, जैसे 1 से 1.5 महीना हो गया, फिर यहाँ पे अपना 4 से 4 4 से 4.5 महीने ऐसे कंसोलिडेशन आ गई। तो टोटल 1.5 साढ़े 4 5 और 1 महीने ने कंसोलिडेट कर दिया, है ना। तो पॉसिबल तो है ये चीज कहीं ना कहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास 6 मंथ का टाइम फ्रेम है। ये चीज 3 मंथ्स पर भी होगी। अब बात हुई है यहाँ पे 3 मंथ्स की, दो कैंडल होंगी, लेकिन 3 मंथ्स की यहाँ पर दो कैंडल होंगी ना। एक जैसे कैंडल खुली, उसने अपना लो लगा दिया, ये लिक्विडिटी दोबारा उठा ली, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गई, ये लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा इस विक में, रिजेक्शन ब्लॉक जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे आके कहीं पे क्लोज हो गई ऐसे में। ठीक है, 3 मंथ की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। और जो इसके बाद जो ओपन हुई, उसने अपना एक हाई लगाया और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया ऐसे। ठीक है, और फिर क्लोज हो। तो 3 मंथ की कैंडल ऊपर गई, पहले तो देखो, पहले खुली, एक लो लगाया, ठीक है, एक ऐसे लो लगाया, उसके बाद ऐसे ऊपर गई और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो इसकी बॉडी बनी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद दूसरी कैंडल खुली, ऊपर गई, इसका जो पीओआई था यहाँ टैप करा, और फिर कंटिन्यू डाउन साइड मूव किया, और फिर ऐसे आके क्लोज हो गई। तो इस कैंडल की शेप कुछ ऐसे हो गई। अब रिलेट कर पा रहे हो? 6 मंथ्स, अगर मैं दोनों को इकट्ठा लेके चलूं तो 6 मंथ्स ओपन हुई, एक लो लगा, फिर एक हाई लगा, 6 मंथ का एक हाई लगा, फिर एक ओपन, फिर नीचे आई। अभी 6 मंथ की कैंडल रनिंग में है, और इतने में 3 मंथ की कैंडल क्लोज हो गई। अब फिर से 3 मंथ की कैंडल खुलती है, एक हाई लगता है, और फिर कंटिन्यू मूव आता है, फिर ऐसे आगे क्लोज हो जाती है। तो 6 मंथ्स को अज्यूम कर पा रहे हो? ये देखो, 6 मंथ्स को अज्यूम कर पा रहे हो कि कैसे 3 मंथ की कैंडल ने एक मैनिपुलेटिव मूव दिया, फिर क्लोज हो गई यहाँ पे आकर, और कैसे 3 मंथ की दूसरी कैंडल नीचे आकर अपना मूव कंप्लीट करा, और 6 मंथ ने कैसे मूव करा। ये चीज समझ पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे होगे तो चीज समझ आ जाएगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ चीज समझ आ जाएगी जो रिलेट कर रहा होगा। ये चीज मंथली के टाइम फ्रेम पर भी होगी, बस यहाँ पे कैंडल्स बढ़ जाएंगी, यहाँ पे कैंडल बढ़ जाएंगी। और मैं डाउन साइड क्यों कह रहा हूँ ना, देखो, जियो पॉलिटिकल टेंशन तो है ही डाउन साइड के कहीं ना कहीं। गोल्ड ने एक बहुत मैसिव रैली दे चुका है। अब इसके बाद दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो रैली को कंटिन्यू करे, यहाँ पे हाफ तक रिजेक्शन दे और फिर रैली कंटिन्यू करे, या फिर यहीं पे साइडवेज हो जाए, जैसे यहाँ पे साइडवेज था। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइडवेज था, साइडवेज की वजह से ज्यादा चांसेस है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर एक मूव की अगर मैं बात करूँ, तो मूव कैसे आ सकता है। साइडवेज हो गया तो फिर उसके लिए तो अलग ही सिनेरियोज बन जाते हैं पूरे। मंथली का टाइम फ्रेम पे चीज समझना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मंथली का टाइम फ्रेम खोला, ये लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी ले ली, चलो ओवरऑल, या फिर यहीं तक, फिर एक ऊपर गया, ऐसे जाया, ऐसे ऐसे जाता रहा, रुक गया, फिर ऊपर गया, ये लिक्विडिटी उठाई, ये वाली लिक्विडिटी उठाई, ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, और इसके बाद एक पीओआई खुला, मतलब एक 3 मंथ की कैंडल, नई कैंडल खुली, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। तो ये चीज समझ पा रहे हो? ये थ्री कैंडल स्विंग बना। पहले कैंडल खुली, नीचे गई, लो लगाया, ऊपर गई, ऐसे क्लोज हो गई। एक कैंडल खुली, एक लो लगाया, ऊपर गई, नीचे आके क्लोज हो गई। इसकी भी कैसे होगी? इसकी भी कैसे होगी?
और ये जो तीसरी कैंडल खुली एक ऊपर गई एक सीधा डिस्ट्रीब्यूट करा ऐसे, इसकी भी कैसे होगी? थ्री कैंडल स्विंग समझ आ रहा है? ये इतनी बड़ी विक नहीं होगी ऑफ कोर्स, विक यहीं तक होगी, ठीक है ना? ये चीज समझ पा रहे हो? थ्री कैंडल स्विंग और उसके बाद फोर्थ कैंडल फिर एक्सपेंशन, और उसके बाद 3 मंथ्स का ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफएजी टैप होना, समझ पा रहे हो ये चीज? ये विक को यहाँ तक थ्री कैंडल स्विंग समझ पा रहे हो? और फिर अगर इसको ओवरऑल पलटना होगा तो थ्री कैंडल स्विंग यहाँ भी बनेगा। थ्री मंथली के हिसाब से बता रहा हूँ अभी तो। ये मैं 3 मंथ के हिसाब से, जैसे मैं 3 मंथ में बताया था, एक कैंडल खुली नीचे गई ऊपर गई क्लोज हो गई, उस हिसाब से मंथ में थ्री कैंडल आएंगी, थ्री कैंडल स्विंग दिखेगा, ऊपर जाना, एक उसकी लिक्विडिटी लेके क्लोज हो जाना, तीसरी कैंडल खुलना और अगेन डिस्ट्रीब्यूट करना, थ्री कैंडल स्विंग यहाँ दिखेगा मंथली टाइम फ्रेम पे। उसी के बेस पे मैं एनालिसिस बताने वाला हूँ। वीकली पे गया, पहले मंथली से चार्ट करते हैं। मंथली के यहाँ पे लिक्विडिटी उठा ली, बढ़िया, चलो ठीक है उठा ली। इसके बाद ना ये एफईजी बहुत वैल्यू करता है, उससे ज्यादा ही वैल्यू इस लिक्विडिटी की है जो कि हंट होनी है। अब दो केसेस हैं और ये लिक्विडिटी भी हंट होनी है कहीं ना कहीं। और अगर वीक पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी भी दिखेगा, जिसकी वैल्यू है ऑफ कोर्स ब्रेकअवे गैप के साथ ऐसे। तो यहाँ पे सिर्फ दो सिनेरियो बनते हैं, ठीक है? अब ये लिक्विडिटी यहाँ से उठाई है, ये वीक की लिक्विडिटी ले ले, सीधा यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन, यहाँ कोई पीओआई बनाए डेली में डायरेक्ट, ये लिक्विडिटी हंट, ये ओवरऑल पीओआई टैप, एक चेंज ऑफ करेक्टर या एक अच्छी सी डिस्प्लेसमेंट और टैप करके सीधा यहाँ पर मूव, ठीक है? नहीं तो खुला हुआ है मार्केट, वीकली के पीओआई पे तो खड़ा ही है कहीं ना कहीं, एफईजी के साथ टैप हो चुका है, ये लो, मार्केट ले ही सकता है। इसके नीचे लिक्विडिटी है, ये बहुत मेजर लिक्विडिटी है मार्केट की, ठीक है? और ये जो हम मार्क करके आ रहे हैं 3 मंथ्स की लिक्विडिटी है, मार्केट करने को ये भी कर सकता है ऐसे। और फिर अगर उसने नीचे आना हो तो नीचे आएगा, ना ऊपर ही जाएगा, इस वजह से भी एक हो सकता है। तो अगले 6 महीने, 3 महीने और महीने का चीज को रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे 6 महीने की कैंडल खुलेगी, एक लो लगाएगी, फिर एक हाई लगाने अपना जाएगी, एक चीज कैसे 6 महीने की कैंडल खुलेगी, लो लगाएगी, हाई लगाने जाएगी और फिर से लो लगाकर क्लोज हो जाएगी। इस केस को 3 मंथ्स में समझते हैं, कैसे 3 महीने की कैंडल खुलेगी क्लोज होगी, फिर 3 महीने की कैंडल खुलेगी लो लगाएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर ओवरऑल लिक्विडिटी उठाकर नीचे आएगी। इसको थोड़ा यहाँ से ले लो बस, यही चीज है, समझ रहे हो? 6 मंथ्स, ठीक है, ये इसके साथ 3 मंथ्स, और इसको 1 मंथ में कैसे देखेंगे? कैंडल खुली लो लगाया ऊपर गई क्लोज हो गई, अगेन एक कैंडल आई लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करा फिर क्लोज हो गई, तीसरी कैंडल गई यहाँ पे एक हाई लगाया लिक्विडिटी स्वीप करी और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, ये थ्री कैंडल स्विंग बन गया। और ये थ्री कैंडल स्विंग बना तो जब पांचवी छठी कैंडल, जब 6 मंथ की ओपनिंग 3 मंथ की ओपनिंग और 1 मंथ की ओपनिंग साथ होगी तो एक हाई लगेगा, उसके बाद अगेन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक। अगर ये तीन चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो तुम अगले 3 महीने का मूव पकड़ सकते हो इजीली, ठीक है? मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये देखो ऐसे। देखो थोड़ा मुश्किल है समझना, बट एक बार समझ आ गया ना तो मूव पकड़ सकते हो तुम आराम से। ये है 1 मंथ के हिसाब से, ये है 3 मंथ्स के हिसाब से दो कैंडल, और ये है 6 मंथ के हिसाब से एक कैंडल। अब यहाँ पर एक कैंडल है, 6 महीने में उसे ऊपर भी जाना है नीचे भी आना है, 3 महीने, यहाँ पे दो कैंडल है, यहाँ पे वो एक महीने में ऊपर जा सकती है नीचे आके लो मतलब नीचे आके क्लोज कर सकती है, फिर ये कैंडल खुलेगी एक हाई लगाएगी और डाउन आ सकती है। यहाँ पर इसके पास 6 कैंडल है,
जिसको वो दो कैंडल को यूज कर सकती है हाई लगाने में, अगली दो कैंडल में डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। और एक कैंडल को हम मतलब वही एक से दो कैंडल को हम कंसोलिडेशन लेकर क्लोजिंग में यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई होगी तो समझ जाओगे इजीली मंथ का टाइम फ्रेम और ट्रेड भी कर पाओगे। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। तो ये तो एनालिसिस अपनी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हो गई। और अगर मैं बेसिकली एनालिसिस बोलूँ, मतलब एक छोटे से गो में एक एनालिसिस बोलना चाहूँ, भाई लिक्विडिटी उठा ली है, अगर वेट कर सकते हो तो वेट कर लो। 3 मंथ्स की जो क्लोजिंग है, ये लास्ट वीक है, 3 मंथ 6 मंथ, ये क्लोजिंग का वेट कर लो। जैसे 6 मंथ 3 मंथ की कैंडल खुलेगी, देख लेना, अगर वो एक लो लगाने जाए, यहाँ कहीं आ जाए, एक लो लगा दे और डेली का टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बैठ सकते हो, ये पूरी लिक्विडिटी तक इजीली। डेली के टाइम फ्रेम का ध्यान रखें, डेली के टाइम फ्रेम पे गोल्ड पीओआई बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्ले करना है जो प्ले करना है। या 4 आवर भी देख सकते हो। ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी तो खोल ही सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए, अच्छा पैसा बनता है इसमें। ठीक है, बेसिक एनालिसिस है, मैं बिल्कुल एक लाइन में एनालिसिस बोलूँ तो ये है। और जो मैंने जो समझाया 6 मंथ 3 मंथ्स, जिसे वो समझ आ जाए वो फिर इजीली हर एक मूव पकड़ सकता है गोल्ड का, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ गोल्ड का हर एक मूव पकड़ने के लिए। हाँ, ठीक है। सो और अगर उसको नीचे ही आना हुआ ना, सिर्फ कंटिन्यू डाउन साइड की रैली, जो बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है कि उसको खोलकर सीधा 6 महीने की कैंडल का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे देना, तो बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर चांसेस है। बट स्टिल गोल्ड हैक कर कुछ भी सकता है। तो उसकी एनालिसिस सिंपल सी ऊपर यही होगी, ऊपर जाना, ये लिक्विडिटी लेना, या फिर ये लिक्विडिटी लेकर अगेन नीचे की साइड कंटिन्यू करना, छोटे छोटे मूव में, छोटे छोटे मूव में, और यहाँ तक आना। यही है तो, और कोई एनालिसिस नहीं है इसके अगेंस्ट में या फिर इसके अलावा। यही बेसिक से गोल्ड की एनालिसिस है मेरी तो। और मैं इसी को यूज करके अपने जितने भी ट्रेड्स हैं उनको प्लेस करना। ठीक है, और एक यूरो की बता देता हूँ साथ में, यूरो और गोल्ड का ऑलमोस्ट सेम सेम सिनेरियो चलता है। देखो, सिंपल से बात बताता हूँ। 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ तक आना चाहिए गोल्ड को, ये मिटिगेशन ब्लॉक लेके जाना चाहिए, मिटिगेशन ब्रेकर जो भी बोलो, यहाँ तक लेके जाना चाहिए इसको। ये मैंने पहले की वीडियो में अपना लेक्चर वन में बता रखा है, वो देख लेना। मंथली के टाइम फ्रेम पे ना, ये देख रहे हो, ये शार्प फॉल है, ये शार्प फॉल है। अगर मंथली का टाइम फ्रेम जो खुलेगा ऐसे खुलकर, ऐसे आकर नीचे आकर, ऐसे रिटर्न होकर, ऐसे क्लोज हो जाता है ना, ये चीज समझना। अगर इतने ही टाइम फ्रेम में क्लोज हो जाता है, तो हमारे पास मंथली का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा एफवीजी के साथ, जो कि आराम से हमें यहाँ तक ये पूरी लिक्विडिटी कैप्चर करा सकता है, ये वाली, जिसको ड्रॉन लिक्विडिटी भी हम बोल सकते हैं। एग्जैक्ट टिल है, अगर ये मंथली का पीवाई बनता है तो। मंथली का पीवाई क्यों बनेगा, इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। ये जो विक होती है ना, यहाँ से रिजेक्शन आते हैं। अगर वॉल्यूम स्लो हुए, मार्केट में वॉल्यूम्स अगर लो हुए ना, तो वो कहीं ना कहीं मंथली का पीवाई बना देंगे। ओवरऑल बायस तो है, ओवरऑल बायस तो यहाँ से अपसाइड के हैं, लेकिन पहले यहाँ तक के बायस हैं। और यहाँ तक के प्ले करने के लिए मंथली पर एक कैंडल हमारे पास दिख रही है, प्लस मंथली की भी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद जो अगला महीना खुलेगा, जो 3 महीने की कैंडल खुलेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हमें करते हुए दिखा सकती है ऊपर हाई लगाकर नीचे। इसकी बात कर रहा हूँ 3 मंथ की कैंडल की। 6 मंथ की कैंडल कंसोलिडेशन, एक ऊपर जाके हाई, नीचे डिस्ट्रीब्यूट, नीचे जाके ऐसे हाई लगा के क्लोज। कौन सी? 6 मंथ की कैंडल। और महीने का मैंने बताया दिया कि अगर ये महीने की कैंडल ऐसे क्लोज हुई, मंथली का पीओआई बन जाएगा। दूसरी कैंडल एक ऊपर जाके लो लगाएगी, एक 3 कैंडल स्विंग दिखाएगी,
और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन मिलेगा तीसरी या चौथी कैंडल में यहाँ तक का। वो मतलब वही, देखो, टारगेट वन, टारगेट टू, और ओवरऑल टारगेट की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल टारगेट ये होगा हमारा। ठीक है, उस हिसाब से हम प्ले करेंगे जो भी कंडीशन होगी। मैं आशा करता हूँ चीज समझ आई होगी आप लोगों को। ठीक है, बाकी अगर कोई और भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आप सबका धन्यवाद। बाय।